रात्रि की बेला थी, अर्धरात्रि की, पर मैया यशोदा को लग रहा है कि सुबह होने वाली है। वे नंद बाबा से कह रही हैं, ये उपहार दे आओ ना, मेरी प्रार्थना है आपसे। आज के दिन तो मेरी बात मान लो, साल भर से इकट्ठी करके रखी है मैंने। आज उसका जन्मदिन है, ले जाओ ना ये उपहार, पास ही तो है मथुरा। बलदाऊ जी तो रात्रि को आते ही सो गए थे। मैया कह रही थी, कुछ खाएगा दाऊ? तो दाऊ ने कहा, बरसाने के लोगों ने बहुत खिला दिया है, मैं सो रहा हूँ मैया। और बलदाऊ सो गए थे। हाँ, सो जा सो जा, मेरे पास तो तू अभी तक बैठा ही नहीं है। मुझे कितनी बातें करनी है तुझसे कन्हाई के बारे में, पर तू मेरे पास बैठता ही नहीं। हाँ, हम बूढ़े लोगों के पास कहाँ बैठोगे तुम, बोलती रही थी मैया यशोदा। बलदाऊ को नींद आ गई थी, पर अर्धरात्रि में बड़बड़ा रही हैं, मैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं वैसे ही दुखी हूँ, मेरा लाला मथुरा गया, आज वर्षों होने को आए, मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा है। मुझ दुखियारी का दुख कुछ तो समझिए, जाइए ना, ये कुछ उपहार हैं उसके लिए, ये मोर मुकुट है, उसके लिए ये गुंजा की माला है, ये माखन। पर यशोदा मैं कहाँ ले जाऊं तेरे ये उपहार, अब मथुरा में नहीं है तेरा लाला। नंद बाबा ने समझाना चाहा यशोदा को, तो क्या वो आएगा यहाँ अब? मेरा लाला आएगा? हाँ हाँ, मैंने देखा था उसे यहाँ सोते हुए, तब मुझे लग रहा था कि ये कौन है। ओह मेरा कन्हाई, अपनी मैया को याद करके आ गया। एकाएक फिर उन्माद दौड़ पड़ी थी यशोदा मैया, और बलदाऊ जहाँ सो रहे थे पास आ गई, मुख के ऊपर से चादर को हटा दिया। पर ये तो दाऊ है, मेरा लाला नहीं आया। तुम्हारा लाला मथुरा में भी नहीं है, नंद बाबा ने बार बार समझाना चाहा मैया को। अच्छा फिर कहाँ है, कहाँ गया मेरा लाला? मेरा लाला, मेरा कन्हाई, मेरा कनुआ कहाँ गया, बताइए ना, चिल्ला रही हैं यशोदा मैया। संभाला नंद बाबा ने, मूर्छित हो गई थी मैया ये कहते कहते। नंद भवन भरा है, समस्त नंदगांव के लोग और बरसाने के सब आ गए थे। आज नंद भवन सजा हुआ था। गीत गाया जाएगा इन सब से क्या? प्रत्येक वर्ष ऐसे ही सब लोग जुटते हैं नंद भवन में, कन्हाई की वर्षगांठ मनाते हैं, पर नृत्य नहीं। मैया कहती भी हैं, छोरियों कुछ बधाई तो गाओ गाओ। और जब कुछ गाने लगती हैं गोपियाँ, तब गाने वाली ही गोपियाँ सब रोने लग जाती हैं, और फिर मैया भी। नहीं, आज के दिन नहीं रोना चाहिए, आज तो हमारे लाला का जन्म हुआ है, कोई नहीं रोएगा। सब बधाई गाओ, सब मंगल गाओ, वर्षगांठ मोहन की सजनी, सब मिल मंगल गाओ। पर इससे ज़्यादा किसी से नहीं गाया जाता। कन्हाई मेरा था ही नहीं। एकाएक फिर विचित्र उन्माद से भर गई यशोदा मैया। हाँ दाऊ, तू बता, वसुदेव के पुत्र हो ना तुम दोनों? कन्हाई को मैंने अपना माना है, वो मेरा पुत्र कैसे हुआ? वो तो देवकी का जाया है, मैं तो बंध्या हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं। दूसरे के पुत्र को लेकर इतराती रही, देवकी के पुत्र को अपना कहती रही। यशोदा मैया की ये स्थिति अभी ठीक होने वाली नहीं है। श्री राधा रानी ने आगे आकर संभाला मैया यशोदा को। मैं आज की स्थिति देख नहीं पाया। मैं गंभीर रहने वाला बलराम, भावुकता से दूर ही रहता हूँ मैं, पर यहाँ की स्थिति देखकर मैं हिलकियों से रो पड़ा। शायद जीवन में पहली बार इस तरह रोया था। क्यों है कन्हाई द्वारिका में? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। पीछे से ललिता सखी आई। दाऊ, कृष्ण के वियोग में पल पल जल रहे हैं यहाँ के लोग, कुछ करो, कुछ तो करो। बलदाऊ ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में अपना सिर हिलाया। मन गई थी कन्हाई की वर्षगांठ,
कुछ गोपियां गाने का प्रयास कर रही थीं, नंद के आनंद भयो। उफ, नंद बाबा भी आंसू पोंछते हुए दिखे। सबके नयन सजल हैं। मुझे पता नहीं था, न मैंने प्रेम तत्व को इतनी गंभीरता से कभी लिया था। मुझे भावुकता बचपन से ही प्रिय न थी, पर वृंदावन इस बार जो मैं आया, कल से तो मेरे अश्रु रुक ही नहीं रहे। मैं पहले कभी नहीं रोया। बचपन में कभी रोया हूँ तो मुझे याद नहीं। दाऊ, क्रोध मत करना वृंदावन में, यही बार बार कहा था कृष्ण ने। नहीं, मेरा क्रोध तो पिघलता जा रहा है। हाँ, 2 बार क्रोध आया मुझे इन 2 महीनों में। बलराम जी वन में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, साथ में श्री दामा हैं। एक तो यमुना को हलाग्र से खींच दिया था मैंने, और दूसरा क्रोध मैं क्या करता, मेरे वृंदावन में जाकर एक वानर का वध कर दिया दाऊ। ये शिकायत तो ज़रूर करेगा कन्हैया, पर मैं क्या करता। वो बरसाने की बालिकाएं देहातीत होकर मुझे अपनी स्थिति बता रही थी कि वो वानर द्विविद नामक वानर, अरे सब वानर हनुमान तो नहीं होते, कोई कोई द्विविद भी होते हैं। कितना असभ्य था। बरसाने की बच्चियों के पास आकर उन्हें छेड़ रहा था, गंदे इशारे कर रहा था। मैं कैसे सहन कर लेता। मार दिया मूसल, मर ही गया था एक ही बार में। श्री दामा, क्या मैंने गलत किया द्विविद वानर को मारकर? नहीं दाऊ भैया, आप नहीं मारते तो वह हम सबको मार देता। और वैसे भी ये वानर न जाने कहाँ से आ गया था। वृंदावन के सारे पुराने वानरों को मारकर भगा दिया था। और ये द्विविद, ये तो गोपियों को बहुत दुखी करता था। दाऊ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम सब वृंदावन वाले आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। फिर कुछ देर बाद श्री दामा ने कहा, दाऊ भैया, बरसाने चलें, शाम तक वापस आ जाएंगे नंदगांव। मुझे बरसाने की वायु में प्रेम की सुगंध मिलती है। हाँ, मुझे वहाँ की मिट्टी भी ले जानी है द्वारिका, कन्हैया ने कही थी। हम दोनों, श्री दामा और मैं बलराम, बरसाने के लिए चल पड़े थे। गहवर वन में जाकर हम दोनों बैठ गए थे। गहवर वन के ही दूसरे कुंज में श्री राधा रानी और सखियां विराजी थी। एक कुंज में हम बैठ गए। कभी कुछ नहीं खाती राधा, जब से कन्हैया गए हैं तब से राजा कुछ नहीं खाती, न सोती हैं दाऊ भैया। वर्षों हो गए कृष्ण के गए हुए, तब से बिना खाए बिना सोए ये जीवित कैसे हैं? मैंने पूछा था श्री दामा से। मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए। सखी देख देख, मेरे श्याम खड़े हैं, वो रहे। कुंज में श्री राधा रानी ने एकाएक पुकारना शुरू करा था, वो रहे श्याम, मेरे श्याम सुंदर। अरे ललिता, तूने मुझे सजाया नहीं। आज नवमी है, आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव है। मेरे श्याम सुंदर की बधाई गा रहे होंगे सब। चलो ना, मेरे श्याम मेरी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। मेरी वेणी गूंथ दो, मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, आज उनका जन्म उत्सव है। मैं देख रहा हूँ दूसरे कुंज में क्या लीला चल रही है। उन्माद ग्रस्त हो गई थी श्री राधा रानी। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, मुझसे ये सब देखा भी नहीं जाता। मुझे इस तरह बेचैन देख श्री दामा ने कहा, ये विस्मृति ही राधा का जीवन है। इन्हीं विस्मृतियों के सहारे इनका जीवन चल रहा है। मैं समझा नहीं। मैंने पूछा, दाऊ भैया, कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। इस प्रसंग की जब विस्मृति होती है राधा को, तब मेरी बहन प्रसन्न हो उठती है, चहकती है। उसे लगता है कि श्याम आ गया, उसका प्रियतम आ गया। दाऊ भैया, यही विस्मृति मेरी बहन राधा के जीवन को संभाले हुए है। ये जो एकाएक भूल जाती है कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जा चुका है, बस ये भूलना ही इनके जीवन के लिए अच्छा है। क्योंकि जब स्मृति आती है
कि कन्हैया वृंदावन में नहीं है, तो फिर ये बेकाबू हो जाती हैं। मैं श्री दामा की बातें सुनकर चकित था। तभी मैंने देखा, हे राधा, कृष्ण द्वारिका गए, इस बात को अच्छे से समझ लो। सच्चाई यही है, ये चंद्रावली सखी थी जिसने स्पष्ट कह दिया था। हे वज्रनाभ, तुमने वियोग और हास्य को एक साथ देखा है? ओह, कैसा दृश्य हो जाता है। बलराम से भी ये दृश्य देखा नहीं गया। अश्रु बह रहे हैं और साथ ही हंसी फूट रही है। एकाएक दृश्य बदल गया था, मात्र चंद्रावली के इतना कहने से कि कृष्ण तो गए द्वारिका। गए द्वारिका, हंसी फूट पड़ी श्री राधा रानी की। दूर है ना द्वारिका, बहुत दूर, पर मैं कैसे जाऊं वहां? दूर है तो मैं कैसे जाऊं? फिर हंसी। उन्माद चरम पर पहुंचा श्री राधा रानी का। हाँ, मैं इस देह को त्याग दूंगी और फिर भूत बन जाऊंगी। ललिता, भूत के लिए वो दूर और पास कुछ नहीं होता ना, वो तो कहीं भी जा सकती है। मैं जाऊंगी, द्वारिका जाऊंगी। नहीं नहीं, छूंगी नहीं अपने प्रियतम को। भूतनी का छूना अच्छा नहीं होता ना, पर मैं उन्हें देखूंगी, दूर से देखूंगी। उनकी सेवा होती है कि नहीं, मैं देखूंगी। उनके चरण चाँपती हैं कि नहीं उनकी दुल्हनें, मैं देखूंगी। मैं बस उन्हें देखती रहूंगी। ये क्या, ये कहते हुए लोटपोट हो रही हैं धरती पर। वो तपते कुंदन की तरह जिनका अंग था, अब कैसा काला होता जा रहा है। शरीर सूख रहा है, मुखमंडल पीला पड़ रहा है, अधर सूख गए हैं, पपड़ी निकल रही है। पर एकाएक, सखी ललिता, देख, नगाड़े बज रहे हैं, सब झूम रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दधी कांधा शुरू हो गया है, बधाई लेने चलना, चल नंद भवन। चमक वैसे ही मुखमंडल में छा गई। फिर तपते सुवर्ण की तरह वापस उनका देह हो गया। दिव्य तेज छा गया उनके आसपास। आनंद से उठकर बैठ गई। मेरे श्याम सुंदर नंद भवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चल सखी चल। श्री राधा की ये स्थिति देखकर बलदाऊ जोर जोर से रोने लगे थे। मैं संकर्षण रो रहा था। विस्मृति हो गई थी फिर श्री राधा को। विस्मृति ये हो गई थी कि कृष्ण द्वारिका गए हैं, इस बात को ही भूल गई। अभी जो चंद्रावली ने कहा उसे भूल गई। अपने आंसू पोंछते हुए श्री दामा ने पूछा, दाऊ भैया, राधा का बीच बीच में भूल जाना ये अच्छा है ना? मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। मैं क्या कहूँ? ये तो प्रीति प्रतिमा है श्री राधा। हाँ, ये विस्मृति ही राधा का जीवन बचाए हुए है, पर राधा का जीवन कौन बचाएगा? ये स्वयं ब्रह्म आह्लादनी है। फिर ये सब क्या है? लीला है। हाँ, ये सब मेरे कन्हैया की लीला है, पर अकेले मेरे कन्हैया से कुछ नहीं होता, इसलिए ये उनकी आह्लादनी है, ये उनकी शक्ति है। मेरी तो इच्छा हो रही थी कि मैं दौड़ूं और इन स्वामिनी के चरणों को पकड़ लूं, पर मर्यादा को तोड़ने की मुझ में हिम्मत न थी। मैंने बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया था श्री राधा को। बलराम बरसाने से लौटकर नंदगांव आ गए, पर अब बलभद्र के भी अश्रु बहने शुरू हो गए थे। हे वज्रनाभ, ये प्रेम है ही ऐसा, महर्षि शांडिल्य ने कहा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।